मेरे पीछे आपको ये आइकॉनिक व्यू नज़र आ रहा है। अब सच सच बताएं कि किस बंदे ने इस व्यू को देखते ही इस शहर का नाम जज कर लिया है। अगर जज कर लिया ना तो कमेंट में यस लिखते हैं। ये है सक्खर, वादी सिंध का तीसरा बड़ा शहर, और ये है उसका जुड़वां शहर रोहड़ी। इन दोनों के दरमियान है दरियाए सिंध और इसके दरमियान है साधु बेला मंदिर। क्या आप जानते हैं कि इस अनोखे मंदिर के स्वामी शादी नहीं करते? दरिया के किनारे पर 7 सहेलियों की कब्रें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जिंदगी में उन्हें किसी मर्द ने नहीं देखा था। आखिर क्या हुआ कि इन 7 को एक साथ मरना पड़ा? ये तो आप जानते हैं कि करबला इराक में है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक करबला यहाँ पर भी है? इसी शहर में एक ऐसे बुजुर्ग दफन है जिन्होंने बतौर सजा हजरत लाल शाहबाज कलंदर जैसी हस्ती से पानी भरवाया था। इतनी बड़ी शख्सियत कौन है? इस तारीखी अजीबो गरीब मीनारे की कहानी क्या है? इन सब सवालों के जवाब और बहुत कुछ आज के सफरनामे में। ओके जी, हम इंडस वैली का एक नया टूर स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी पहली डेस्टिनेशन है सक्खर, जो हम आज के व्लॉग में कवर करेंगे। नंबर 2 मैंने मिलाना है आपको अपनी कल्लों से। अगर आपने मेरा पिछला टूर देखा था तो आपने देखा होगा कि मेरे पास सुजुकी GS 150 थी, लेकिन अब हमारे पास सुजुकी GR 150 है। वैसे तो ये खुशी की बात है कि हम लोगों ने अपनी बाइक को अपग्रेड कर लिया है, लेकिन इस खुशी की बात के पीछे भी एक दुख भरी कहानी है, और इस दुख भरी कहानी का उन एरियाज के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है जो हम अपने आने वाले व्लॉग्स में कवर करने वाले हैं। इन एरियाज के अंदर मुझे स्ट्रिक्टली मना किया गया कि आप नहीं जाओ, लेकिन आपको पता नहीं होता है, तो जाने लगे हैं। देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि हमारा टूर खूबसूरत होगा। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगा, और मुसाफिर की दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। तो इंशाल्लाह खैर खैरियत से हमारा टूर होगा, और इस टूर के अंदर जाके मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन और स्टोरीज आपसे शेयर करूंगा कि हमारी बाइक के साथ क्या हुआ और इन एरियाज़ के साथ क्या प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ हम इंडस वैली के बहुत से खूबसूरत गोशों को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है खालिद महमूद और आप देख रहे हैं MR ट्रैवलर चैनल। अगर आपको हिस्टोरिकल और नेचुरल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का शौक़ है तो आप सही जगह पर हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और आ जाएं साथ। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। इस टूर की पहली राइड सक्खर के अंदर, पहली राइड सुबह का वक्त, और अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद अपने टूर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इससे पहले एक काम करना है, हमने बाइक में फ्यूल डलवा लेते हैं, इसको फुल करवा लेते हैं ताकि ये टेंशन भी ख़त्म हो जाए। डलवा लेते हैं, सही है ना? पेट्रोल फुल करवा दिया हमने। यहाँ से बिल्कुल एम्प्टी था क्योंकि बस में इसको लेकर आए थे तो टैंक बिल्कुल खाली था। तो 12.5 लीटर आया इसके अंदर। ये इसका मैक्सिमम टैंक पोजीशन है। ओके जी, हम लोगों ने नाश्ता किया है अब्दुल गफ्फार छोले वाले, और ना नाश्ता अच्छा था, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का था। यहाँ पे क्या करते हैं, उन्होंने चने तैयार करके रखे हुए हैं और उसमें हस्बे ज़ायका जिसको जिस तरीके का चाहिए, उसके अंदर कितनी मिर्ची डालनी है, प्याज डालने हैं या और कोई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, वो उस हिसाब से डलवा के देते हैं। तो नाश्ता हो गया अच्छा, और अभी थोड़ा थोड़ा बाज़ार भी खुलना शुरू हो गया है। ये बाज़ार है जी घंटा घर, ये सामने आपको जो है ना एक घंटा घर नज़र आ रहा है।
मेरे ख्याल में काफ़ी कंजस्टेड बाज़ार होगा, मोस्टली दुकानें बंद हैं, सिर्फ खाने पीने की जो दुकानें हैं ना वो खुली हैं। ओके जी, अभी जो हमारी सबसे पहली डेस्टिनेशन है वो मेरी यहाँ की मोस्ट फेवरेट है, जिसका नाम है साधु बेला। एक्चुअली ये एक हिंदू टेम्पल है और एक आइलैंड पे बना हुआ है। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि यहाँ पे तो समंदर नहीं है तो आइलैंड कहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे दरिया के अंदर एक आइलैंड है जिसके अंदर ये मंदिर है, लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूजन है क्योंकि वहाँ पे इंफॉर्मेशन ये मिली है जो मुस्लिम्स हैं वो अलाउड नहीं है, तो हमें कोई परमिशन लेनी पड़ेगी। और हमारे साथ है हमारा होस्ट भुट्टो, जिंदा जागता चलता फिरता भुट्टो, ये हमारा यहाँ पे होस्ट है, दोस्त है हमारा। तो इसके साथ ही हम लोग जा रहे हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि हमें परमिशन मिल जाएगी और हम अपनी मोस्ट फेवरेट जगह देख सकेंगे। इस रोड का नाम है जी बंदर रोड, और ये साइड पर पता नहीं मस्जिद है, कोई मदरसा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का और शानदार किस्म की बिल्डिंग बनी हुई है, मदरसा है कोई ये जी। बिल्कुल कराची में एक मेमन मस्जिद है और ये भी मेमन कम्युनिटी की मस्जिद है। कह रहे हैं इसका नाम है जामिया मस्जिद बंद रोड। बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। वाह, ओके जनाब, हम लोग पहुंच गए हैं साधु बेला मंदिर पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो कह रहे हैं कि आप तो जा सकते हैं, आपको अलाउड है, लेकिन आप यानी कि आप नहीं जा सकते। मतलब ये कि कैमरा नहीं लेके जा सकते, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब तो थोड़ा सा हम ट्राई कर रहे हैं कि कोई थोड़ा सा ऑप्शन मिल जाए, कुछ थोड़ा सा हमें रिकॉर्डिंग करके ना एटलीस्ट आपको जगह का आइडिया भी हो जाएगा। और इसकी एक स्टोरी है, उस स्टोरी तो मैं आपसे डेफिनेटली शेयर करूँगा। आपको मेरे पीछे कश्तियाँ नज़र आ रही हैं, इन कश्तियों के ज़रिए आगे जाना होता है। कहानी कुछ यूं है कि एक साधु जिनका नाम बानखंडी महाराज था 1823 में नेपाल से यहाँ तशरीफ लाए। उस वक्त ये जजीरा महज एक बेला यानी जंगल था। बानखंडी महाराज ने 40 साल तक यहाँ तपस्या की। उनके नाम पर यहाँ एक मंदिर तामीर किया गया जिसकी तामीर 1890 में मुकम्मल हुई। अब ये जजीरा महज एक मंदिर नहीं, एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर 8 मंदिर, एक लाइब्रेरी और बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए सराय मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर के गद्दी नशीन शादी नहीं करते और उसकी वजह यह है कि बानखंडी महाराज ने भी शादी नहीं की थी। आए आपको एक और दिलचस्प चीज दिखाऊं। तो जनाब, ये जन्नत और ये जहन्नम है, यानी ये कंसेप्ट दिया गया है कि जन्नत यानी स्वर्ग जिसमें लोग मजे से बैठे हुए भजन गा रहे हैं, जबकि ये नर्क है जहां पर लोग अजाब में मुब्तला हैं। और इसके दरमियान ये मौत की नदी को प्रेजेंट किया गया है जिसमें से हर इंसान को गुजरना है। आपको बताता चलूं कि सक्खर को दरियाए सिंध का पेट कहा जाता है, यानी इस मकाम पर इसमें सबसे ज्यादा पानी होता है। और इस बहते हुए पानी में इस जजीरे का वजूद वाकई एक हैरान कुन चीज है। ये जी यहाँ पे रस्सियाँ बनाई जा रही हैं, नीचे आपको बनी हुई पड़ी नजर आएगी। चेक करें जी, क्या खूबसूरत मंजर है। इस समुद्री बगले इस दरिया पर आए हुए हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। ओके जी, अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं, एक दरबार है और इस दरबार की हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है ना सुनकर चौंक जाएंगे। ये दरबार है हज़रत सैयद सदरुद्दीन शाह रिजवी नकवी साहब का। आए अंदर चलते हैं।
कहा जाता है कि लाल शाहबाज कलंदर हवा में परवाज किया करते थे। एक बार आप परवाज करते हुए हजरत सैयद सदरुद्दीन शाह के आस्थाने के ऊपर से गुजरे। आपने लाल शाहबाज कलंदर को नीचे उतरने का हुक्म दिया और कहा कि आपको इस तरह घरों के ऊपर से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि इस वजह से घरों में मौजूद खवातीन की बेहुरमती होती है। अब चूंकि आपसे ये गलती हो गई है तो इसकी सजा में 40 दिन तक कुएं से पानी भरें। लाल शाहबाज कलंदर ने हुक्म की तामीर की और 40 दिन तक यहाँ पर पानी भरा और चिल्ला काटा। अच्छा, ये जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है ना, एक रेड सर्कल शेप के अंदर एक जगह को कवर किया गया। बेसिकली ये कुआं है, ये वो कुआं है जहाँ पर एज अ पनिशमेंट हज़रत लाल शाहबाज कलंदर पानी भरा करते थे। ओके जी, ये है आपका मज़ार मुबारक, ये पीछे आपकी कब्र मुबारक है। बिल्डिंग तकरीबन अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। ऊपर जो गुंबद है वो भी अभी तक मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुआ। बाहर अलबत्ता टाइल्स वगैरह लगा के जो है ना इमारत को काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। ये समझ लें कि अब हम सखर को क्रॉस करके दूसरी साइड पे रोड़ी की तरफ जा रहे हैं। रोड़ी और सखर बेसिकली तो जुड़वा शहर हैं, लेकिन इनके दरमियान ये दरिया है और ये दरिया पूरे एरिया के दरमियान जो है ना, यानी कि इसके ऊपर जो पुल है ये कनेक्शन है। ये है सखर का आइकॉनिक ब्रिज जो इन जुड़वा शहरों यानी सखर और रोड़ी को आपस में जोड़ता है। 1899 में ताजे बरतानिया ने यह ब्रिज तामीर किया था, जिसका मकसद रेलवे नेटवर्क को बलूचिस्तान से जोड़ना था। अपनी तामीर के वक्त कहा जाता है कि यह लोहे का सबसे बड़ा ब्रिज था। उस वक्त यहाँ के वायसराय का नाम लांसडाउन था, उसी के नाम पर इस पुल को लांसडाउन ब्रिज कहा जाता है। सदर अयूब के दौरे हुकूमत में यहाँ पर यह दूसरा आर्क शेप ब्रिज तामीर किया गया और इसे अयूब ब्रिज के नाम से पुकारा जाता है। और यहाँ पर जो ये पुल ख़त्म हो रहा है और ये रोड़ी का एरिया स्टार्ट हो गया है। और अभी हम जा रहे हैं जी 7 बहनों की कब्रों पर और उनकी क्या कहानी है उसको एक्सप्लोर करते हैं। सामने वाली बिल्डिंग देखें और क्या खूबसूरत और हिस्टोरिक बिल्डिंग है। और ये आ गया चौक, यहाँ से हमने मुड़ना है, तो इधर रुक गए भाई। खूबसूरत लोगों का खूबसूरत शहर, एक चौक बना हुआ है और ट्रैफिक जो है ना बेहंगम सी हो रही है। ये जो अब जो सफ़ेद कलर के पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, इसके ऊपर ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये लैंडमार्क है रोड़ी का। रोड़ी के अंदर आप जिस जगह पे भी जाओगे ना, आपको ये सफ़ेद पत्थर नज़र आएंगे। ये हम लोग पहुंच गए।
यहाँ पे शायद पार्क करना पड़ेगा। पीछे मज़ार आपको नज़र आ रहा है और इधर मेरे पीछे आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और यहाँ से जनाब सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, और जो मैंने आपको बताया ना रोड़ी की निशानी है, ये सफ़ेद पत्थर वो ही यहाँ पर लगे हुए हैं। दीवार चेक करें। चलें अंदर चलते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और 7, ये जो 7 कब्रें हैं ये बेसिकली उन 7 बहनों की हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो 7 सहेलियां थीं और कुछ लोग कहते हैं कि वो 7 बहनें थीं, और इनकी स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, मुलाहिज़ा करें। कहा जाता है कि 16वीं सदी में यहाँ पर 7 सहेलियां रहती थीं और उनको किसी मर्द ने नहीं देखा था। मकामी राजा को जब उनके बारे में पता चला तो उसने उनको पकड़कर दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। जब इन सहेलियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने राजा से बचने की दुआ की। उनकी दुआ कबूल हुई, जमीन फटी और ये सब इसमें दफन हो गईं और यहीं पर इनकी कब्रें बना दी गईं। ओके जी, 7 बहनों या 7 सहेलियों की कहानी आपने सुन ली। यहाँ पर तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मशहूर हैं 7 कब्रें, उसके अलावा और बहुत सारी कब्रें हैं। उन कब्रों की क्या स्टोरी है और क्या ये जो 7 कब्रें 7 सहेलियों के नाम से मशहूर हैं वो उनकी हैं या नहीं है, इसकी डिटेल आप इनसे सुने। सक्खर को ये पहले जो है ना बखर के हवाले से मशहूर है। तारीख में जो है ना सक्खर नहीं बखर है। अबुल कासिम निमकीन बखर का ये गवर्नर था अकबर बादशाह के ज़माने का। ये अकबर बादशाह के ज़माने में ये उसने इमारत बनाई थी बैठने के लिए। जब किले का बखर का किले का फारक होता था इधर कश्ती में आकर इधर बैठता था। अबुल कासिम निमकीन जब पड़ा हुआ था उसने वसीयत किया था जो भी मेरी कौम का बंदा फोत हो जाएंगे इधर दफनाएंगे। सबसे बड़ी जो कब्र है अबुल कासिम निमकीन की है। अबुल कासिम निमकीन के 2 बेटे भी है, दूसरा जो है ये उसके पोते भी है, उसके भाई भी है, उसके बीबियाँ भी है। पूरा का पूरा जो है शाही ख़ानदान है अपने। सात बहनें की कब्र नहीं होती है, उसका किस्सा है, तारीख नहीं है उसकी, इसकी तारीख है। अबुल कासिम निमकीन की तारीख है। आए जी, अब आपको ना रोड़ी शहर का एक छोटा सा टूर देते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। लेकिन इस शहर की वाइब्स जो है ना ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, तो थोड़ा सा यहाँ से ना घूमते फिरते हैं। मैंने बहुत पहले नसीम हिजाज़ी का एक नावल पढ़ा था परदेसी दरख्त, उसके अंदर इस शहर का बड़ा जिक्र था और उस वक्त से ना एक अंदर थी कि यार इस शहर को ना घूम फिर के देखना है। वैसे मैंने इसके रेलवे स्टेशन पे काफ़ी दफ़ा मतलब ट्रेन से सफ़र करते हुए रुके भी हैं, लेकिन शहर के अंदर नहीं जा सके। तो आज बाई चांस आए हुए हैं तो एक टूर लेके जाते हैं यहाँ का। ये सामने सारा आई थिंक रेलवे जंक्शन ही है और रोड़ी जंक्शन के बारे में कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यानी कि सिटीज़ के लिहाज से जितनी ट्रेनें यहाँ से चलती हैं मुख्तलिफ़ शहरों को जाने वाली किसी और जंक्शन से नहीं जाती हैं। ये कोई इमाम बारगाह है, बड़ी झंडियाँ वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पर, सामने एक अलम लगा हुआ है। ये मेरे पीछे आपको रोज़ा मुबारक नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये जो पीछे आपको मेरे खुली जगह नज़र आ रही है, मैदान नज़र आ रहा है, इसको कहा जाता है कि ये करबला है। जैसे करबला इराक़ में है ऐसे ये करबला पाकिस्तान के अंदर है। अब इसके पीछे एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। कहा जाता है कि रोड़ी के बहुत बड़े वलीउल्लाह हजरत सदरुद्दीन शाह के ख़ानदान में एक बच्चा पैदा हुआ।
उस बच्चे का नाम सैयद शरीफ शाह रखा गया। सैयद शरीफ शाह इश्क हुसैन में ऐसे डूबे कि उनका नाम सैयद मोर शाह पड़ गया। कहा जाता है कि आप अवाइल उम्र में ही पैदल करबला का सफर करते। इस सफर में एक पत्थर आपके कंधे पर होता। ये जो मेरे पीछे आपको मज़ार नज़र आ रहा है ना, ये साईं मोर शाह बाबा का मज़ार है। और ये जो ऊपर आपको पत्थर नज़र आ रहा है, बेसिकली ये वो पत्थर था जो वो अपने कंधे पर उठाकर यहाँ से सफ़र करते थे और करबला जाते थे और उसके बाद वापस यहाँ पर आते थे। आप जब करबला से वापस आते तो उल्टे कदमों आते ताकि करबला की तरफ पीठ ना हो। वक्त गुजरता गया और बुढ़ापे की वजह से आपके लिए सफ़र करना मुश्किल होता गया। एक बार आप रोज़ा हुसैन पर बैठे और रो पड़े कि मेरा जिस्म अब मुझे करबला के सफ़र की इजाज़त नहीं देता। इसी दौरान आपको नींद आ गई। ख्वाब में ज़ियारत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुई। इमाम ने आपको बिशारत दी कि आइंदा आपको यहाँ नहीं आना पड़ेगा, बल्कि मैं खुद रोहड़ी आया करूँगा। सैयद मोर शाह खुशी खुशी वापस आ गए। कहा जाता है कि साहने करबला के बाद अहले बैत के अजसाम मुतहर बनु असद कबीले ने दफन किए थे। कहा जाता है कि हुक्म इमाम हुसैन पर बनु असद के 2 अफराद रोहड़ी आए और सैयद मोर शाह के हवाले कुछ तबर्रुकात किए और इसके अलावा यहाँ से निकाले जाने वाले ताज़िये के बारे में हदायत और वक्त बताया। कहा जाता है कि उसके बाद सैयद मोर शाह की ज़ेरे निगरानी यहाँ से निकाले जाने वाले ताज़िये में इमाम हुसैन खुद शिरकत फरमाते थे। तकरीबन 450 सालों से ये सिलसिला आज भी यहाँ जारी है। चुनाचे अब इस मैदान को करबला कहा जाता है। ये मैदान अगरचे आबादी में घिर चुका है, लेकिन इसके एक तरफ हजरत अली करमुल्लाह वजह के रोज़े की इंतहाई खूबसूरत शबी मौजूद है और दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े मुबारक की शबी मौजूद है। ये यहाँ की लाइब्रेरी है जी। आई थिंक ये यहाँ का जो है ना मेन रश वाला बाजार है। तो इसने चुरा ली सब्जी। चेक करो जी, तंग गलियों में इतनी हैवी ट्रैफिक। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है बखर चौक मासूमी मोहल्ला। बेसिकली ये ओरिजिनल सखर है। इसका पुराना नाम बखर होता था और जो चेंज होके सखर बन गया और ये एक्चुअल पुराना शहर था और अभी जो शहर के अंदर हम जा रहे हैं ना, ये नया शहर है। अच्छा जी, अभी हम लोग चल रहे हैं एक मीनारे पे जिसको कहते हैं मासूम शाह का मीनारा और कहते हैं कि वहाँ से जो है ना पूरा सखर नज़र आता है ऊपर से और काफ़ी हिस्टोरिकल है। हिस्टोरिकल है मीन उसकी एक स्टोरी है और स्टोरी है तो हम आपको सुनाएंगे। चलें। ओके जी, मीनार पे पहुंच गए हम लोग। पहले ऊपर चलते हैं, फिर इसकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। चलें। और सीढ़ी इतनी तंग है ना, अगर सामने से कोई आ रहा है तो फिर आपको रुकना पड़ता है कि इस पे 2 बंदे एट ए टाइम नहीं गुजर सकते। यहाँ पे तो बिल्कुल बहुत तंग हो गया, यानी कि मैं गुजरते हुए दोनों साइडों से दीवार से टच हो रहा हूँ। चेक करें यार, दिखा दिया इन्होंने। यहाँ से रोशनी की थोड़ी थोड़ी कहीं से आती है तो जान में जान आती है। मेरे ख्याल में हम पहुंच गए हैं। ये आ गया जी, बिल्कुल हम मीनार के ऊपर पहुंच गए। देखो कितना खूबसूरत ये बनाया गया। अभी सारा जो है ना खराब हो, लेकिन आपको ये देखने से ज़्यादा ना ये देखें, ये चीज़ें देखें। ये हमारे पाकिस्तानियों के काम है कि इतनी खूबसूरत चीज़ को भी यार ना ऊपर जो कुछ वो
इतना ख़राब कर सकते थे ना, उन्होंने करके अपने मैसेजेस यहाँ पे लिख के दे दिए। आप लोग ये नोट कर लो भाई। ये जी दोस्त बलूचिस्तान से आए हुए हैं और ये भी टावर पे चढ़े हुए ठंडी हवाएं खा रहे हैं। कैसा लग रहा है जी? बहुत ही अच्छा, बहुत चलें एंजॉय कर रहे हैं। चलें, ये बलूचिस्तान, पंजाब और ये सिंध सब इकट्ठा हुआ है। अकबर बादशाह के दौर में मासूम शाह सिंध के गवर्नर थे और ये मीनारा उन्होंने सिक्योरिटी और विजिलेंस के लिए तामीर कराया था, क्योंकि इस पर खड़े होकर इर्द गिर्द कर सारा इलाका देखा जा सकता था और उसकी निगरानी की जा सकती थी। अब मैं आपको बाहर का व्यू देता हूँ, चेक करें क्या आतंक व्यू है। बाजो भाई चेक करें जनाब, ये यहाँ पर सामने, अब कैमरा फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में नहीं कर रहा। यहाँ से अब देखें जी, घंटा घर नज़र आ रहा है सुबह जिसके पास से हम लोग गुजरे थे, और बाकी लिटरली आप शहर का व्यू चेक करेंगे कितना दूर तक आ रहा है। चलें इधर से मैं आपको राउंड देता हूँ। ये दोनों साइडों पे इन्होंने जंगलें लगा दी हैं सेफ्टी के लिए, अदरवाइज यार बड़ा डेंजरस चीज़ है, क्योंकि जगह बिल्कुल तंग है। ये देखें, ये बस इतनी सी जगह है, इसके अंदर से गुजरना है, और यहाँ से देखें पूरा शहर किस तरह नज़र आ रहा है। मीनार के साथ ये वाली बिल्डिंग एक बैठक का काम करती थी। मासूम शाह की वफात के बाद उनको यहीं दफन किया गया और उनके खानदान के बाकी अफराद की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कैसा लगा आपको वादी सिंध का यह खूबसूरत और तारीखी शहर? यकीनन आपको पसंद आया होगा। तो जो अच्छा लगा, जो बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपसे मिलते हैं अगले सफ़रनामे में वादी सिंध के किसी और खूबसूरत मकाम पर। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।